Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं 23 से लेकर 29 सितंबर के लिए। इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को देखने वाले हैं। ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आएगा, चाहे लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ, यानी कि एंड ऑफ सितंबर कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल हो सकता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए यहाँ पर देखूंगी कि हमारे पास एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Angels key guidance message. Prosperity. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. So angels का मैसेज ये है कि इस टाइम में ना जितना हो सकता है अपना माइंड पॉजिटिव रखिएगा ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में चेंज हो पाएँ। वो ड्रीम्स जो आपके पैसे से जुड़े हुए हैं, वो ख्वाहिशात जो आपकी पैसे से जुड़ी हुई हैं, चाहे आप बड़ा घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, आप कोई अच्छी जॉब चाह रहे हो, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, या फिर जो पैसे आपके पास मौजूद हैं उससे कुछ ख़रीदना चाह रहे हो, अपने स्टैंडर्ड को, स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं ना, जो बेहतर करना चाहते हो, बस उसके लिए आपने माइंड क्या करना है, अपना पॉजिटिव रखना है। ये एंजल्स का यहाँ पर मैसेज है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमारे पास मून गाइडेंस क्या है। मून गाइडेंस, मून मैसेज। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखो कहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, उस तरफ भी आपको फोकस करना पड़ेगा इन द एंड ऑफ सितंबर। अब मैं आपको देख के बताऊंगी कि टैरो कार्ड्स में क्या गाइडेंस होने वाली है। तेईस से लेके 29 सितंबर। लेट्स सी। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, उसके बाद है 10 ऑफ कप्स, देन यू हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है आपके पास वर्ल्ड का कार्ड, फिर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स। बस पूरे हो गए हैं 7 कार्ड्स, नहीं सॉरी, एक कार्ड रहता है, 4 ऑफ कप्स। ओके, अच्छा, कप्स के कार्ड आए हैं यहाँ पर 3। इमोशनली चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग में मैं देखूँ ना तो बड़ी सारी बैलेंस होने वाली हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर रिलेशनशिप में हो ना तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और पता है, अगर आप शादीशुदा हो ना तो आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बड़ा खूबसूरत बनेगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल पाए। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, पुरसुकून रहेगा घर के अंदर का माहौल। और एक चीज़ इस हफ्ते में ये भी नज़र आ रही है कि टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। 2 लोग हैं जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, पाना चाहते हैं, साथ में चलना चाहते हैं। इस टाइम में न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और अगर इस टाइम में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन बनेगा, बहुत आगे तक जाएगा।
पैसे की सूरत-ए-हाल इस हफ़्ते के अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। जैसे ये हफ़्ता स्टार्ट होगा ना, तो आपके पास पैसे आना भी स्टार्ट हो जाएँगे। एक अच्छी खासी अमाउंट पैसे की आपके पास मौजूद रहेगी। इनफैक्ट आप अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फाइनेंशियली है, जैसे भी है, मेंटली है। सो यहाँ पर कुछ विशेज़ आपकी मुझे पूरी होती नज़र आ रही हैं इस हफ़्ते में। कुछ ड्रीम्स हैं, वो रियलिटी में बदल सकते हैं, जैसा कि इस कार्ड में भी था और यहाँ पर भी वही चीज़ है। मैनिफेस्टेशन करो, आप जितना हो सकता है दुआ करो, आप हो सकता है जितना पॉज़िटिव सोचो, अच्छा सोचो। इस हफ़्ते के बीच में या तो कोई ख़्वाहिश या तो कोई ड्रीम या तो कोई डिज़ायर कुछ तो है जो आपका पूरा होगा। पता है, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, इस रीडिंग को वॉच करो, आपकी स्टडीज़ बहुत ज़बरदस्त अब जो है ना वो आगे अ, होंगी। आगे बेहतर तरीके से आप अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस कर पाओगे। इस हफ़्ते के बीच में कुछ मैसेजेस हैं, कुछ पैगाम हैं, चाहे वो ऑन सोशल मीडिया है, मैसेजेस के थ्रू है, कॉल्स के थ्रू है, ईमेल है, लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू है, कुछ आप तक पैगाम भी पहुँचेंगे। और मैं ये इस चीज़ को ना पॉज़िटिव वे में आपको बता रही हूँ, नेगेटिव नहीं है, पॉज़िटिव है। जो खबर आएगी वो अच्छी हो सकती है और आपके कुछ काम हैं रुके हुए, जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, पेंडिंग में थे, वो काम भी होने के चांसेस हैं। और इस टाइम में ना चीज़ें बहुत जल्दी में होंगी, टास्क आपके बहुत ही जल्दी कंप्लीट होंगे और किसी हद तक इस हफ्ते के बीच में कुछ सेलिब्रेशन या फिर यहाँ पर देखा जाए तो एन्जॉयमेंट भी है। अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, तो अभी आपको इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। आप कोई इसके बारे में डिसीज़न ले सकते हो, स्टेप ले सकते हो, ठीक है? कोई एक्शन ले सकते हो, जो भी है। आप इस हफ्ते के अंदर जो भी स्टेप लोगे ना, उसका बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये किसी जगह को छोड़ने को या किसी जगह पहुँचने को भी शो करता है। अगर आप जाना चाहते हो तो भी एनर्जीज़ अच्छी बन रही हैं, इस टाइम में आपको ट्राई करना चाहिए। बस एक कोशिश ये कीजिएगा कि ना आपको जैसे ही एंड ऑफ सितंबर करीब आ रहा है तो आपको ना आपका पास्ट बहुत ज़्यादा याद आएगा। कुछ चीज़ें जो हाथ से निकल चुकी हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो आप मिस कर चुके हो, ठीक है? कोई पर्सन आपसे दूर चला गया है, किसी जगह को आपने छोड़ दिया है, कुछ भी है जो आपको इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, अभी आपके पास मौजूद नहीं है, वो आपके पास्ट में था। तो कोशिश करो उसको भूल जाओ, उसको अपनी लाइफ़ से निकाल दो। अगर आप वहीं पे खोए रहोगे ना, तो प्रेज़ेंट में जो अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, उनके ऊपर आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे। और ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि आपने मतलब से नहीं चलना, ठीक है? मतलब से चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ये मत सोचना जहाँ तक मेरा मतलब है, मेरा फ़ायदा है, मेरी गर्ज़ है, मैं किसी के साथ चलूँगा नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहाँ और फिर कहाँ नहीं। सो इस तरह की थिंकिंग को लेकर के नहीं चलिएगा, जिससे चलें लॉयल होकर के चलें और कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा भी दे रहे हैं। थोड़ी आँखें खुली रखिएगा अपनी। इस तरह से अचानक से किसी के ऊपर भरोसा कर लेना वो भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि विथड्रॉल बाय समवन जो आपके मेबी फैमिली में है या फिर आपके फ्रेंड्स में है या फिर कोई न्यू पर्सन हो सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि आप उसको जानते हो, ठीक है? ऑलरेडी वो आपकी लाइफ़ में मौजूद है। तो उन लोगों की तरफ से कोई धोखा वगैरह या इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। तो कोशिश करो कि अपनी चीज़ें फ़िलहाल हाइड रखो, अपने डिसीज़न्स खुद लो, किसी के ऊपर डिपेंड मत करना। और बाकी ये है कि पार्टनरशिप करने का भी अच्छा टाइम है बिज़नेस वाली साइड पे अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो। वेल यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ को लेकर के ये वीक आएगा। सेहत का देखूँ तो सेहत में बेहतरी नज़र आती है जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है। कोशिश कीजिएगा आप मेंटली स्ट्रेस मत लें, बाकी यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। सो ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज़ टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।